और स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद द Q&A प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, है ना। तो इस सेशन में अब हम लोग एक एक करके सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए अपने मॉड्यूल के साथ, रजिस्टर के साथ, कैलकुलेटर के साथ एंड ऑफ कोर्स अपने दिमाग के साथ। ओके, चलिए आ जाते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 जो सबसे पहला क्वेश्चन है। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे तो मैं मॉड्यूल के सीक्वेंस में जा रहा हूँ, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं जो मॉड्यूल में थोड़े मिक्स एंड मैच करके दिए हुए हैं। जैसे आप पहले यहाँ पे देखोगे तो आपको टेलर, मेरिट, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। फिर आपको एकदम से लेबर टर्नओवर के भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे। फिर सडनली आपको हेल्सी रोवन के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि अगर जैसे आप टेलर, मेरिट, ये सब क्वेश्चंस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप पहले उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप मान के चलो आप हेल्सी रोवन सॉल्व कर रहे हैं तो हेल्सी रोवन के सारे क्वेश्चंस लाइन से कीजिए, और उसके बाद लेबर टर्नओवर पे आ रहा हो तो उसके क्वेश्चन सारे लाइन से कीजिए। फिलहाल इस सेशन में मैं मॉड्यूल के सीक्वेंस में जा रहा हूं, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह का सीक्वेंस फॉलो करना। ओके, चलो तो जल्दी से आ जाता है इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इमीडिएटली टेलर का सिस्टम एक्सप्लेन करने के बाद, तो ये जाहिर सी बात है टेलर के ऊपर बेस्ड है। सो टेलर का मेथड मैंने आपको समझाया था एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो मैंने यहाँ पे जो कहा है वो क्या है, टेलर का मेथड में हम पीस रेट बेसिस फॉलो करते हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने पिछले वीडियो जो अपलोड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ये आप लोगों ने जरूर ध्यान से देखा है, क्योंकि उसका यूज यहां पे आने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, टेलर भाई साहब पीस रेट के मुताबिक पैसा देता है, ये बात याद रखना, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी, ऑल्सो कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। मुझे कहा गया है कि स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 20 यूनिट्स पर आवर, ठीक है, एंड नॉर्मल टाइम इज 30 पर आवर। नॉर्मल टाइम रेट इज 30 पर आवर। मुझे क्या दिया है, मुझे रेट पर आवर दिया है, यानी मुझे दिया है टाइम रेट, और मुझे क्या चाहिए, आई नीड पीस रेट, है ना। तो भाई साहब कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। चलो कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको इसके पहले भी कहा है, 1 घंटे के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 30 रुपए। अब 1 घंटे में कितना यूनिट बना रहे हैं, 20 यूनिट। ऐसे ही कहा ना, स्टैंडर्ड टाइम इज 1 घंटे में 20 यूनिट्स बननी चाहिए। तो ये दोनों सेम लेवल पे आ गए, यानी 20 यूनिट्स बनाने के लिए मैं कितने रुपए खर्च करने को तैयार हूं, मैं 30 रुपए खर्च करने को तैयार हूं। यानी 1 यूनिट का रेट कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 1.5 पर यूनिट। ठीक है, यहां से हमारी शुरुआत हुई, तो मुझे पीस रेट पता चल गया 1.5 पर यूनिट। ओके, आगे देखते हैं। डिफरेंशियल रेट टू बी अप्लाइड इज 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड। अच्छी बात है, यहां पे एफिशिएंसी परसेंटेज एग्जैक्टली नंबर्स में निकालने की जरूरत नहीं है, बस देखना है कि 100% के नीचे है कि ऊपर है। तो बिलो स्टैंडर्ड यानी 100% के नीचे। अगर 100% के नीचे आपका एफिशिएंसी लेवल है, यानी जितना एक्सपेक्टेड है उतना काम आप नहीं कर रहे हो, उससे कम कर रहे हो, देन इन दैट केस आपको 80% ऑफ पीस रेट से पैसा दिया जाएगा। और अगर आप जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो तो आपको 120% ऑफ द पीस रेट से पैसा दिया जाएगा। अब इस तरह से मुझे क्या कहा गया है, देखो, एक दिन में 8 घंटे में ए ने प्रोड्यूस किए हैं 140 यूनिट और बी ने प्रोड्यूस किए 165 यूनिट। अब आराम से, एक दिन कितने आवर्स का है, 8 घंटे का। पीछे आता हूं मैं, यहां पे देखिए मुझे क्या कहा गया है, 1 घंटे में कितने यूनिट स्टैंडर्ड बनने चाहिए, 20 यूनिट्स। तो 8 घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए, अगर 1 घंटे में 20 यूनिट तो 8 घंटे में जाहिर सी बात है 160 यूनिट्स बनने चाहिए। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड, राइट। तो मुझे अगर दिख रहा है कि ए ने 140 यानी कम प्रोड्यूस किया, यानी क्या है, ए इज वर्किंग बिलो स्टैंडर्ड। और वहीं पे अगर मैं बी की बात करूं, इसने 165 बनाया, 160 से ज्यादा, यानी ही इज अबव स्टैंडर्ड, राइट। चलो बस अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो भाई साहब अगर हम लोग यहां पे देखें एक्स और वाई दोनों के केस में, है ना, तो एक्स और वाई को कैसे कैसा पेमेंट किया जाएगा, एक्स को सॉरी एक्स नहीं, यहां पे गड़बड़ कर दिया, यहां पे ए और बी कहां है और आंसर में एक्स और वाई लिखा है। खैर ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओके, हाँ जी। तो हम एक्स या ए जो भी है, इसको हम लोग पैसा देंगे 80% ऑफ पीस रेट से। सो पीस रेट क्या था, अभी निकाला था 1.5, इसका 80% निकालो जरा, कितना आ रहा है 1.2, यानी ए को दिया जाएगा एट रेट 1.2 पर यूनिट।
और बी को दिया जाएगा एट 120% ऑफ द पीस रेट। तो पीस रेट कितना है 1.5, तो 1.5 का 120% निकालो, कितना आ रहा है 1.8। तो इसे दिया जाएगा एट द रेट 1.8, है ना। तो हम ए या एक्स जो भी है उसे पनिश कर रहे हैं। उसने 140 यूनिट्स बनाया है, उसका पे होगा 140 इंटू 1.2, कितना हो गया 168। ठीक है। और वहीं पे y या b जो भी है, इसको कैसा पेमेंट किया जा रहा है, 165 पीसेस बनाए हैं इसने, इसे दिया जाएगा एट रेट 1.8। तो कितना हो रहा है 297। ठीक है दोस्तों, यहां इस बात का सब लोग ध्यान रखना कि भाई अगर टाइम रेट है तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, पीस रेट है तो पीसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे कैसे पेमेंट किया जा रहा है, पीस रेट के मुताबिक। सो एज अ रिजल्ट हम ये देखेंगे कि कितने पीसेस बनाए और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द रेस्पेक्टिव पीस रेट। टेलर भाई साहब क्या कर रहे हैं, जो अंडर एफिशिएंट लोग हैं उनको पनिश कर रहे हैं। तो हमें कमेंट भी करने के लिए कहा गया है, तो कमेंट में यही बात लिखना है कि टेलर का जो मेथड है थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है, थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये बेचारे कुछ लोग जो करीब भी है अगर एफिशिएंसी के, लेकिन 100% नहीं है, इनको ये पनिश कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज द कमेंट हियर। ओके, चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसी तरह से इसके बाद मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया मेरिक और गैंट टास्क, तो इसी के ऊपर यहाँ पे इमीडिएटली क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये बेस्ड है मेरिक और गैंट टास्क पे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। So Amar, Akbar, and Anthony are three workers in a manufacturing company, and their output during a particular 40 hours week, यानी एक हफ्ता 40 घंटे का है। ठीक है, तो अमर ने बनाया 96, अकबर ने बनाया 111, एंथनी ने बनाया 126 यूनिट। ठीक है, द गारंटीड रेट पर आवर इज 10 पर आवर, टाइम रेट दिया हुआ है। लो पीस रेट इज ₹4 पर यूनिट एंड हाई पीस रेट इज ₹6 पर यूनिट। अरे भाई ऐसा क्यों दिया है सर? ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि मेरिक भाई साहब तो पीस रेट के बेसिस पे देते हैं, लेकिन गैंट टास्क एंड बोनस प्लान में हमने क्या देखा है, इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम। गैंट टास्क एंड बोनस प्लान में टाइम रेट और पीस रेट दोनों है। एक बार रिवाइज कर ले, देखो भाई मॉड्यूल में यहां पे लिखा ही है ना पीछे, देखो भाई जब मैं मेरिक की बात करता हूं यहां पे नॉर्मल पीस, ऑर्डिनरी पीस, इट इज ऑफ पीस रेट, राइट। इफ द वर्कर इज अप टू 83% एफिशिएंट, नॉर्मल पीस रेट से मेरिक भाई साहब पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर 83 से लेके 100% के बीच में है तो 110% ऑफ पीस रेट दे रहे हैं, और अगर अबव 100% है तो 120% ऑफ द पीस रेट दे रहे हैं। दिस इज व्हाट मेरिक भाई साहब इज डूइंग। लेकिन गैंट टास्क एंड बोनस प्लान के मुताबिक क्या हो रहा है, इफ यू आर बिलो स्टैंडर्ड यानी जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम, देन आपको टाइम रेट दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा। प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड, अगर आप बिल्कुल जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही बनाया, 100% एफिशिएंट, तो आपको बोनस दिया जाएगा 20% ऑफ द टाइम रेट। तो टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, लेकिन 20% बोनस भी दिया जाएगा। और वहीं पे अगर आप अबव स्टैंडर्ड हो, देन इन दैट केस आपको हाई पीस रेट से पे किया जाएगा फॉर द एंटायर आउटपुट। ओके, क्या देख रहे हो, कुछ हद तक टाइम रेट, कुछ हद तक पीस रेट, है ना। तो एज अ रिजल्ट हमें ये दोनों दिया हुआ है, काम में दोनों आएंगे। ओके, हाँ जी। अब मुझे कहा गया है कि लो पीस रेट इज 4, हाई पीस रेट इज 6 एंड हाई टास्क इज 100 पर वीक। सर ये सब क्यों दिया है सर? अरे भाई आगे तो देखो, पूरा पढ़ तो लो, कई बार कुछ डिटेल्स ऐसे भी दे रहते जिसका कोई काम नहीं होता। देखो आगे क्या दिया है, कभी भी क्वेश्चन में आधा पढ़ के जज मत करने लग जाना, पूरा कंप्लीट करना फिर दिमाग लगाना। ठीक है, देखो आगे क्या दिया है। नॉर्मल पीस रेट टू बी टेकन है 6 पर यूनिट। नॉर्मल पीस रेट क्या लेना है, ₹6 पर यूनिट। ठीक है, अच्छी बात है। कंप्यूटेड टोटल अर्निंग्स एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर टेलर, मेरिक एंड गैंट टास्क। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात टेलर भाई साहब के केस में मुझे क्या चाहिए, पीस रेट चाहिए। और कौन सा पीस रेट, नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाला पीस रेट क्या मानने के लिए कहा गया है, ₹6 प्रति यूनिट। ठीक है, तो वही मानते हुए चलेंगे। तो अब अगर मैं इसके मुताबिक अगर कैलकुलेट करूं, देन इन दैट केस जरा पहले देखना पड़ेगा कि हु इज बिलो स्टैंडर्ड, हु इज अबव। ओके, आराम से। एक हफ्ता कितने यूनिट्स कितने आवर्स का है। ओके, अच्छा यहाँ पे तो दिया ही है, टास्क इज 100 यूनिट्स पर वीक। ओके, सो एक हफ्ते में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 100 यूनिट्स। करेंगे नहीं सर, वहां पे तो हाई टास्क बोला है। अब ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन भी तो नहीं है। नॉर्मल टास्क करके कुछ दिया रहता तो उसको कंसिडर भी कर लेते, लेकिन कुछ दिया नहीं है तो उसी को मान लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, ना ही हमें ऐसा कही दिया है कि एक आवर में कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड है, ऐसा भी कुछ नहीं दिया। तो जो दिया हाई टास्क उसी को माना जाएगा एज अ नॉर्मल पीस रेट, सॉरी नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ वीक। ठीक है, तो अगर मैं अब देखूं तो अमर बिलो एफिशिएंट है, 96 बनाया उसने। अकबर और एंथनी दोनों
अबव एफिशिएंट है, यानी 111 और 126 ज्यादा बनाए, है ना। तो अमर को टेलर भाई साहब के मुताबिक कितना दिया जाएगा, 80% ऑफ द स्टैंडर्ड पीस रेट। तो देखो भैया, इनका पीस रेट है 6 रुपए, 6 रुपए का 80% निकाल के उसको मल्टीप्लाई किया 96 से। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। 6 रुपए का 80% इंटू 96 क्यों सर, 96 यूनिट्स बनाए ना उसने, ठीक है। अब इसी तरह से अकबर की बात की जाए तो 6 रुपए का, अब देखिए ये क्या है, अबव एफिशिएंट लोगों को ये 120% से दे रहे हैं, तो 6 इंटू 120% इंटू 111। और उसी तरह से एंथनी भी अबव एफिशिएंट है, तो इनको भी 6 का 120% इंटू 126, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द पेमेंट, 460.8, 799.2 एंड 907.2। अब यहां पे आपको टेलर का एक और क्रिटिसिज्म नजर आएगा, क्या, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अकबर और एंथनी, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। देखो दोनों को 6 रुपए का 120% ही दिया जा रहा है ना। टेलर भाई साहब कह रहे हैं कि अगर किसी ने ज्यादा यूनिट्स बनाया तो उसको तो ऑब्वियसली वैसे ही ज्यादा मिलेगा। अरे भाई साहब, लेकिन आप मोटिवेट कहां कर रहे हो, आप तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे हो ना। अगर कोई बंदा जस्ट एफिशिएंट है, अगर बंदा थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है और एक बंदा काफी ज्यादा एफिशिएंट है, कुछ तो उनमें डिफरेंस रखना चाहिए। और टेलर भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, वो सीधा सीधा बोल रहे कि अगर आप 100% के ऊपर हो, आप कुछ भी हो, आपको 120% ही दिया जाएगा। तो ये है थोड़ा सा अगेन डीमोटिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो खैर जो भी हो, दिस इज व्हाट इज द पेमेंट एज पर टेलर, ठीक है। ये चीज आप इस तरह से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अगर आप यहां देखोगे ना, ये यहां पे जो कैलकुलेट किया, व्हाट डिड दे कैलकुलेट, दे कैलकुलेटेड द रेट पर यूनिट। तो अगर आप अकबर और एंथनी का देख रहे हो ना, इनका रेट पर यूनिट 7.2 आ रहा है, डिफरेंस ही नहीं है, जबकि एंथनी इज बेटर देन अकबर, है ना। तो ये एक टेलर भाई साहब का प्रॉब्लम था, ठीक है। अब जो है सो है, चलो भाई आगे देखते हैं। इसके आगे मुझे नजर आ रहा है मेरिक भाई साहब का क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन नॉट क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरिक भाई साहब के केस में मुझे एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए ठीक है। देखिए यहां पे मुझे नंबर ऑफ पीसेस दिए हुए, करेक्ट, यस। तो पीसेस के मुताबिक मैं कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो आई होप कि आपको याद है, पिछले वीडियो में ही मैंने इसे बताया था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में एक्चुअल कितना है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, दैट इज व्हाट यू आर गोना डू हियर। सो अमर भाई साहब ने 96 बनाए हैं अगेंस्ट 100, तो इनका एफिशिएंसी परसेंटेज इज 96%। वहीं पे अकबर भाई साहब ने 111 बनाया अगेंस्ट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 100, यानी इनका एफिशिएंसी परसेंटेज इज 111%। और वहीं पे एंथनी भाई साहब की बात की जाए तो 126 बनाया है अगेंस्ट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 100, यानी इनका एफिशिएंसी परसेंटेज इज 126%, करेक्ट, यस। तो इसके मुताबिक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, वन बाय वन। तो सबसे पहली बात, अमर 83% के ऊपर ही है ना। अगर 83% के ऊपर है तो इनको स्टैंडर्ड नॉर्मल पीस रेट से ही पैसे दिए जाएंगे, यानी इनको दिए जाएंगे, अच्छा नहीं सॉरी, 83% तक नॉर्मल पीस रेट है। अगर 83% के ऊपर है, ये तो 96% है ना, 83% के अगर ऊपर है तो 110% ऑफ द पीस रेट दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो 110% ऑफ 6 कितना आ रहा है, 6.6, है ना। तो ये 6.6 से इनको पैसा दे दिया जाएगा। अब इसी तरह से अगर मैं अकबर की बात करूं तो ये तो 100% के ऊपर है ना, तो 100% के ऊपर है तो कितना दिया जा रहा है, 120% ऑफ द पीस रेट। तो 120% ऑफ द पीस रेट इनटू कितने पीसेस बनाए इन्होंने, 111, तो इनका ये आ रहा है 799.2। तो यहाँ पे 6.6 इंटू 96, 633.6, यहाँ पे 7.2 इंटू 111, 799.2। और इसी तरह से एंथनी भाई साहब की बात करें तो मेरे भाई साहब इधर भी उतना ही दे रहे हैं भाई, देखो 6 का 120% यानी 7.2, तो 7.2 इंटू 126 इनका आ गया 907.2, राइट, यस। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो अकबर और एंथनी में, टेलर और मेरिक में कोई फर्क है ही नहीं। फर्क कहाँ है, अमर के केस में। अमर के केस में अगर आप देख रहे हो तो टेलर भाई साहब बहुत ही कम दे रहे हैं, गारंटीड अमाउंट भी नहीं दे रहे, उससे भी कम दे रहे। सो वो पनिश कर रहे एक तरफ से। मेरिक कहता है कि किसी को पनिश करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही खुद को पनिश कर रहा है। अगर कम बना रहा है तो कम पैसे कमा रहा है, वो खुद ही खुद को पनिश करना है, मेरे को पनिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो अच्छा है उसे रिवॉर्ड देना जरूर जरूरी है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज मेरिक भाई साहब डूइंग हियर, ओके। अगेन इफ यू वांट वी कैन कैलकुलेट अ कॉस्ट पर यूनिट, okay, cost per unit will be for Amar 6.6, for Akbar 7.2 and for Anthony 7.2। कैसे कैलकुलेट करोगे, wages divided by the number of units that they have produced respectively, right। अब आ जाते हैं गैंट टास्क एंड बोनस प्लान में।
सो गैंट टास्क एंड बोनस प्लान की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अमर ने 100 यूनिट्स, अकबर ने 100 यूनिट्स और एंथनी ने 100 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग यूनिट्स बनाए। तो कौन बिलो स्टैंडर्ड है, कौन एट स्टैंडर्ड है, कौन अबव स्टैंडर्ड है, ये तो मुझे मालूम है। एट स्टैंडर्ड दोनों कोई भी नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड अमर है और अकबर और एंथनी दोनों अबव स्टैंडर्ड है ना। तो कैसा पेमेंट किया जाएगा, तो देखिए गैंट टास्क एंड बोनस प्लान वापस से आ जाओ एक बार, देख लो क्या दिया था। गैंट टास्क एंड बोनस प्लान में क्या बोला गया है कि अगर आप बिलो स्टैंडर्ड हो तो टाइम रेट से पैसा दिया जाएगा। अगर आप एट स्टैंडर्ड हो, जो कि मेरे काम का नहीं है, तो फिर आपको 20% बोनस दिया जाएगा टाइम रेट पे, जो मेरे काम का नहीं है क्योंकि कोई भी एट स्टैंडर्ड नहीं है। अबव स्टैंडर्ड है तो आपको हाई पीस रेट से पैसा दिया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन टाइम रेट और इसका, है ना। तो अमर तो भाई साहब लेस है, तो एज अ रिजल्ट हम लोग इसको कैसे देंगे, हम लोग इसको देंगे नॉर्मल गारंटीड टाइम रेट। तो अमर ने कितने घंटे काम किए भाई साहब, तीनों ने 40-40 घंटे काम किए, तो अमर को कितना दे दिया जाएगा, 40 घंटे के 10 रुपए के हिसाब से 400 रुपए, खत्म, अमर का पैसा हो गया। ठीक है। अकबर और एंथनी इनको दिया जाएगा हाई पीस रेट। हाई पीस रेट कितना है, इधर तो 6 ही दिया है फिलहाल, हाई पीस रेट करके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे हाई पीस रेट कितना दिया है, 6 रुपए दिया है। वैसे तो नॉर्मल और हाई में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तो जैसा क्वेश्चन में दिया वो तो मानना पड़ेगा हमें। तो हाई पीस रेट 6 रुपए है, तो 6 रुपए के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इनको 111 यूनिट्स के 6 रुपए के हिसाब से, इसको भी 126 के 6 रुपए के हिसाब से इतना इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जस्टिस नहीं लग रहा है ना, लेकिन जो भी है ऐसा ही है, ये इनका मेथड था। ओके अगर हम लोग अब कैलकुलेट करें पर यूनिट, देन अमर भाई साहब का आ रहा है 4.17, अकबर का आ रहा है 6 और एंथनी का भी आ रहा है 6। ठीक है, सो ये रेस्पेक्टिव हो गए अलग अलग मेथड्स। अब यही मेथड्स के ऊपर अगर स्पेसिफाइड आया कोई क्वेश्चन तो ही आपको सॉल्व करना है। जनरली स्पीकिंग टेलर मेरिट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, पर एक बार एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना बनता है, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा टेलर और मेरिट का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा यहां पे, और ये क्वेश्चन है ऑन हाल्सी एंड रोवन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या हो रहा है यहां पे। सो टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 48, वर्कर टेक्स 40 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, सो दिस इज द टाइम टेकन। तो दोस्तों कितना टाइम बचाया इसने, 8 घंटे बचाए। 48 आवर्स के काम को 40 घंटे में कंप्लीट कर ली, कितना टाइम बचा लिया, 8 घंटे बचा लिया। सो टाइम रेट पर आवर इज 15, बढ़िया। देखते हैं एक एक करके। तो हेल्सी प्लान, हेल्सीवेयर प्लान, हेल्सी प्लान और हेल्सीवेयर प्लान में क्या फर्क है, हेल्सी प्लान में 50% लेना है और हेल्सीवेयर में 33.33% लेना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब कभी कभी ना हेल्सीवेयर में कुछ कुछ किताबों में 30% भी लिखा है, कुछ कुछ जगह 33.33% लिखा है, कुछ कुछ जगह 33% लिखा है। अब कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम क्या करें सर, जैसा मॉड्यूल कह रहा है वैसे ही कर लेना बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही होगा जो मंजूर मॉड्यूल होगा बस। ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग पहले हेल्सी के भाई साहब से के मुताबिक अगर पैसा दे तो कैसा होगा, देखो मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज किया था अगर आप सबको याद है। तो भैया सबसे पहले तो गारंटीड टाइम रेट, उसने 40 घंटे काम किए तो 40 घंटे के 15 रुपए के हिसाब से तो देंगे, प्लस 50%, हेल्सी में चेंज नहीं था मेरा, रोवन के फॉर्मूला में चेंज किया था मैंने, 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 8 इंटू 15। ठीक है, ये पैसा दिया जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, आ रहा है 660। ओके, हेल्सीवेयर के मुताबिक देखिए मॉड्यूल में क्या लिखा है, 33.33%, तो हम भी यही फॉलो करेंगे। किसी और किताब में भले 33 लिखा हो या 30 लिखा हो, हम यही फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके, या सिंपल भाषा में 1/3, 33.33% या 1/3 दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो कैसा दिया जाएगा हेल्सीवेयर के मुताबिक, वही सब सेम एक्सेप्ट परसेंटेज विल बी 33.33%, तो ये आ गया 640। अब रोवन के मुताबिक अगर मैं जाऊं तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट यानी 15 प्लस कैसा होगा, अब मैंने चेंज किया था यहां पे, मैंने कहा था कि ब्रैकेट के अंदर सेम रखो, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। ओके, और यहां पर टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड यानी 40/48 ऐसा कर दो। ठीक है, आंसर सेम ही आने वाला है। अगर मॉड्यूल में देखोगे यहां पे जैसा लिखा दिख रहा है, यहां पे 8/48 इंटू 40 किया है। अब 8/48 इंटू 40 करो या 40/48 इंटू 8 करो, बात एक ही है, आंसर सेम आता है, मैथमेटिकली इट वोंट चेंज। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इस तरह से याद रखोगे तो थोड़ा इजी होगा फॉर्मूला याद रखने के लिए। ठीक है, और एट द सेम टाइम वो मतलब लॉजिक समझने के लिए भी। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है 700। ओके, तो दैट वाज रोवन। इसके अलावा कहा गया है बार्थ का वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला, आई होप सबको याद है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट इंटू अंडर रूट टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन।
तो रेट क्या है, रेट इज 15 इंटू अंडर रूट 48 इंटू 40, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो यार है 657.3। सिंपल, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हमने आज के सेशन में ये 3 क्वेश्चंस तो पहले सॉल्व कर लिए। एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस में मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस और लाता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फॉर द अदर फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रैक्टिस्ड एंड बने रहना मेरे इन वीडियोस के लिए, और वीडियोस आते रहेंगे। दोस्तों प्लीज, अगर आप लोगों को इन सब से फायदा हो रहा है तो कुछ कमेंट्स में जरूर मुझे कुछ लिखिएगा, जिससे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि आप लोगों का सच में मेरे इन वीडियोस से कुछ फायदा हो रहा है। ओके, एट द सेम टाइम मैंने कुछ ग्रुप क्रिएट करके रखा हुआ है टेलीग्राम में, आप वो ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, और जो भी आप लोगों का डिमांड है वो आप लोग मुझे बताइए, अकॉर्डिंगली मैं उसके ऊपर वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।